हाँ बच्चों, लास्ट टाइम मैं आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन ये था कि आपसे शायद पूछा गया था कोफिशिएंट ऑफ, ये होमवर्क था आपका, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 10 था मेरे ख्याल से। हाँ, x पे पावर 10 था। कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 था। x टू द पावर क्या 4 इन 1 प्लस x पे पावर क्या 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x पे पावर क्या 3। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना, होमवर्क था ये। सही है, चलिए इसको देख लेते हैं। सही है, जो लोग बनाए हो मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले को ठीक है, पहला वाला क्या है 1 प्लस एक्स पे पावर क्या है 10 है। 1 प्लस क्या है x पे पावर क्या है 10 है। दूसरा वाला क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स पे पावर क्या -3। अच्छा, इसका फार्मूला लिख लो, किसका 1 माइनस एक्स पे पावर क्या -n का। क्या बताया मैं फार्मूला, इसका फार्मूला होता है समेशन ऑफ r स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक इन्फिनिट तक n प्लस r माइनस 1 सी आर एक्स पे पावर क्या r, ये होता है ना। सही है, देख लो भाई, सही है, ये बताया गया था फार्मूला लास्ट क्लास में। सही है, हाँ सर। चलिए दोनों को ओपन करते हैं। पहले वाले को ओपन करें तो सिंपल 10c0 प्लस क्या 10c1x प्लस क्या 10c2x स्क्वायर प्लस क्या 10c3x³ प्लस क्या 10c4x पे पावर 4। अब आगे नहीं जाएंगे पहले वाले में, कारण हमें x पे पावर 4 से बड़ा नहीं चाहिए। कोई मतलब, कोई दिक्कत नहीं है सर। और दूसरे वाले को समेशन फॉर्म में लिख लो। तो सेकंड वाले को समेशन फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ r स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक इन्फिनिट तक n प्लस सही है r माइनस 1 और क्या सी आर एक्स पे पावर क्या r। n की वैल्यू रख लेंगे, n की वैल्यू कितना है भाई 3 है, n की वैल्यू कितना है 3 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सही है, आराम आराम से करो, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 10c0 को किससे मुलाकात करवा देते हो, x पे पावर 4 बन जाएगा सर, x पे पावर 4 से ही, यानी r की वैल्यू 4, r की वैल्यू क्या 4। तो n प्लस, सही है, n को भी चाहो तो पुट अप ही कर लो, n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 प्लस 4, 3 प्लस क्या r की वैल्यू 4 रखना है ना, 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 6 और c क्या 4 प्लस 10c बन जाएगा इधर से। सही है, 10c बन जाएगा इधर से। तो 10c1, ये 10c0 1 था इसलिए इसको नहीं लिखा। 10c1 x किससे मल्टीप्लाई होगा तो x पे पावर 4 बनेगा, x पे पावर 3 से, यानी r की वैल्यू क्या 3 और n भी कितना है 3, 3 3 6 और -1 5 और c कितना हो जाएगा 5c3। सही है, प्लस 10c2 x स्क्वायर को किससे मिलन करवाओगे सर x स्क्वायर से ही, यानी r की वैल्यू 2। तो 3 प्लस 2, n की वैल्यू 3 है ना, 3 प्लस 2 क्या 5 और -1 क्या 4। सही है, और r की वैल्यू 2 रख रहे हो 4c2। सही है, देखो यार, प्लस मिलाना कहीं पे कैलकुलेशन फॉल्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है। 10c3 x पे पावर 3 को किससे मिलाओगे सर, x पे पावर 1 से, x पे पावर क्या 1 से। तो यहाँ 1 माइनस 1 नहीं तो 0 हो जाएगा 3c1। सही है, प्लस 10c4 x पे पावर 4 को किससे मिलाओगे, x पे पावर 0 से, x पे पावर क्या 0 से। सही है, तो x पे पावर 0 से मिलेगा तो r की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितना रखना है भाई, n की वैल्यू 3 और -1 क्या जाएगा 2 और c r की वैल्यू क्या 0। देख लो कहीं गलती नहीं है, देख लो एक बार। सही है, किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर क्या है 4 है। सोल्व कर लीजिए इसको, जो आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा। सही है, हाँ सर, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा रहा हूं भाई, क्लियर, मैं मिटा रहा हूं। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहां तक एक क्वेश्चन है जेईई मेन का, उसको करते हैं। सही है, उसके बाद हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम पे। डर लग रहा होगा बहुत लोगों को, मल्टीनोमियल थ्योरम। सही है, तो एक जेईई मेन का क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। ये IEEE में पूछा गया था। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, तब वो क्वेश्चन बताता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। सही कि जीपी तो पढ़े होगे, इनफाइनाइट जीपी। हाँ सर, इनफाइनाइट जीपी पढ़े हैं।
पढ़े हो ना? हाँ। अब इन्फिनिट जीपी पढ़े तो मुझे एक बात बताओ कि 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट, वही mod x लेस देन 1 है, कंडीशन तो अप्लाई होगा, ये होगा, सही है। इसकी वैल्यू कितना आएगा? इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता था? a/1 - r। ये कितना है? 1 और 1 - x। यानी देखो राइट साइड वाले को क्या लिखा जाएगा? ये वाले को, इसको लिखेंगे 1 - x पे पावर क्या? -1। तो इसकी वैल्यू तो ऐसा आता है सर, 1 + x स्क्वायर है ना, और प्लस x³ टाइप का आता है, ऐसा ही आता है ना? हाँ सर। तो इसको क्यों ना आज के बाद याद रख लिया जाए, ये तो इन्फिनिट जीपी का, ऐसा वाला इन्फिनिट जीपी का सम होता है। हाँ सर। इससे फायदा क्या होगा सर? क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा आपको सपोर्ट कर देगा, बस यही फायदा होने वाला है। सही है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए, क्वेश्चन ये था, जेईई मेन में पूछा गया था, इफ द बोला गया था इफ 1/1 - ax, 1/1 - ax, और क्या था? 1 - bx, 1/1 - ax और क्या? 1 - bx इज इक्वल्स टू a0। इसकी वैल्यू क्या बोला गया था? a0 प्लस a1x प्लस क्या? a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है? a2x स्क्वायर, a3x³ एंड सो ऑन, ऐसे ही। सही है? a3x³ एंड सो ऑन। फाइंड n। आपसे क्या पूछा गया था? किसकी वैल्यू बता दो? n की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? n की। देख लो भैया क्वेश्चन ये था कि इसकी जो वैल्यू है, किसकी? इसकी जो वैल्यू है ना, कुछ ऐसा लिखा गया एक्सपांड करके। सही है? तो नहीं, ये नहीं, फाइंड an आपसे पूछा गया था, फाइंड an है ना। 1/1 - ax इंटू 1 - bx इज इक्वल टू क्या था? a0 + a1x + a2x स्क्वायर + a3x³ एंड सो ऑन, ऐसा। तो आपसे पूछा गया था an की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? an की। an मतलब क्या? an मतलब तो सर कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, यही ना? हाँ सर, ये तो बात सही है। अब ध्यान देना है, चाहो तो दोनों पे पावर -1 लगाओ, दोनों पावर -1 लगाओ, और वो काफ़ी टफ हो जाएगा उस तरीके से। सही है? हाँ। तो मेरी बात ध्यान देना, मैं इसको एक दूसरा अप्रोच बताता हूँ, सुन लो। ये दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस। सही है? जैसे आप किसका 1 - ax, ये दोनों को डिफरेंस करो ना, कितना हो रहा है ना, रफ में जाके, और -1 - ax, दोनों का डिफरेंस लो, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ax प्लस हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या रहा है? ax - bx, यही ना? यानी x इंटू कितना आ रहा है? a - b। सही है? यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना है? x इंटू a - b। तो आप क्या करो, ऊपर में चुपचाप लिख दो 1 - bx और -1 - bx माइनस 1 - ax डिवाइडेड बाई जो नीचे में है। नीचे में क्या है? 1 - ax इंटू क्या है? 1 - bx। सही है? यहाँ तक देख लो। सही है? अच्छा, आप ऊपर में डिवाइड किए तो बैलेंस करने के लिए मैथमेटिक्स क्या बोलेगा? मल्टीप्लाई करो भाई, सॉरी मल्टीप्लाई किए तो उसके लिए डिवाइड करो, तो डिवाइड कर दिया। ये देखो, ये दोनों चीज, ये और ये ऊपर वाला जो लाल घेरे के अंदर में लिखा हुआ है, ये चीज और ये चीज दोनों एक ही चीज है। सही है? तो उसका ऊपर में क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। सही है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये वाले को, इसको मिटा रहा हूँ, ये वाले को। सही है? वो समझाने के लिए लिखा था। यहाँ तो कोई दिक्कत? इससे क्या फायदा होगा सर? देखते जाओ क्या फायदा होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान देना, अब क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसको? इसको, डिनोमिनेटर को। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू a - b, 1/x इंटू क्या? a - b। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 1 - bx 1 - bx कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? यहाँ बच जाएगा 1/1 - ax। सही है? माइनस 1/1 - क्या? bx। सही है? देख लो भाई, अब इस पे और इस पे ध्यान दो। यहाँ x की जगह पे क्या है? ax, और यहाँ पे x की जगह पे क्या है? bx है। तो दोनों को इन्फिनिट जीपी टाइप का लिख लो, तो क्या आ जाएगा? 1/x इंटू a - b। अगर पहले वाले को लिखेंगे तो पहला वाला क्या जाएगा? 1 + x प्लस क्या? ax का स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिट तक। दूसरे वाले को लिखोगे तो क्या जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा सर क्या? ध्यान देना, सेकंड वाला हो जाएगा सर -(x
1 प्लस बी एक्स माइनस बाहर में रहेगा प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है, देख लो यहाँ तक अप टू इन्फिनाइट, कोई दिक्कत? ये 1 से ये 1 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब ध्यान देना 1/x इंटू ए माइनस बी, 1/x इंटू क्या, ए माइनस बी, एक्स वाले को एक साथ लिख लो तो ए माइनस बी इंटू एक्स हो जाएगा, होगा प्लस ऐसे ही क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे फिर अगला क्या आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू क्या आ जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। सही है, आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए सर, एक्स पे पावर एन का, एक्स पे पावर क्या एन का। अब देखो बाहर में एक्स डिवाइड में है, तो अगर आप x पे पावर n का लिखने की कोशिश करोगे तो ये x उसको डिवाइड करके x पे पावर n माइनस 1 बना देगा ना यार। तो एक्चुअल में आप इधर से किसका कोफिशिएंट लिखोगे, x पे पावर n प्लस 1 का, तो कितना हो जाएगा a पे पावर क्या n प्लस 1 माइनस b पे पावर n प्लस 1 और ये वाला बाहर वाला डिवाइड होगा जाकर, यही आंसर हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या a माइनस b। सही है, अरे भाई इधर में x पे पावर n प्लस 1 रहेगा तभी तो वो x से डिवाइड होगा जो बाहर वाला x है, तभी तो x पे पावर n बनेगा ना, समझो ना बात को। सही है, देख लो यहाँ तक, तो यही सही आंसर था और ऑप्शन भी यही दिया गया था। ठीक है, ए पे पावर n प्लस 1 माइनस बी पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, है ना, ए माइनस बी। आंसर में क्या कर लिए थे, माइनस को ऊपर नीचे कॉमन ले लिए थे। सही है, वही सही आंसर था। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको, लिख लो भाई आराम से फटाफट। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम पे। किस पे आते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव इंडेक्स का ज़्यादा यूज आपको पीएमसी में दिखेगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप मतलब पढ़ाई करते रहोगे तो। ऐसे 11th के लिए तो पीएमसी काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ोगे तो पीएमसी काफ़ी अच्छा चैप्टर बन जाता है। सही है यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, मिटा रहा हूं भाई। आगे हेडिंग डालें मल्टीनोमियल थ्योरम, आगे हेडिंग डालेंगे क्या, मल्टीनोमियल थ्योरम। सही यहाँ तक? हाँ सर, मल्टीनोमियल थ्योरम। अभी तक हम लोग बायनोमियल देख रहे थे। सही है, अब थोड़ा सा आपको पढ़ना है मल्टीनोमियल, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सही है, हाँ सर, ध्यान देंगे कि a प्लस बी पे पावर n, a प्लस बी पे पावर n, पहले इसी से अपन कुछ कॉन्सेप्ट निकालते हैं। इसको क्या लिखा गया था, इसको सिग्मा फॉर्म में लिखा गया, सिग्मा ऑफ। सही है, r स्टार्टेड फ्रॉम 0 से कहाँ तक, n तक, 0 से कहाँ तक, n तक। r के पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा था कुछ। और क्या लिखा गया था, a पे पावर n माइनस r और b पे पावर क्या r, ये लिखा गया ना। हाँ सर, हम लोग क्या करते हैं, लेट n माइनस r को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट n माइनस r इज इक्वल टू x1। सही है, कोई दिक्कत? और r की वैल्यू x2 ले लेते हैं, तो r को यहाँ रख दो x2, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2। सही है, अच्छा n माइनस r और r क्या है, n माइनस r और r क्या है, a और b के पावर है, a और b के क्या है, पावर है। a और b का पावर क्या होता था सर, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता था ना। जो a और b पे जो पावर था वो क्या था, होल नंबर था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो x1 x2 है, कौन, x1 x2 बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर है, इंटीजर है। और साथ साथ x1 x2 0 या 0 से क्या है, बड़े हैं। x1 x2 इंटीजर है और 0 या 0 से क्या है, बड़े हैं। 0 इक्वल भी है, 0 से भी क्या है, बड़े भी हैं। सही यहाँ तक? हाँ सर, यानी कहने का मतलब ये है कि आज के बाद a प्लस बी पे पावर n को ऐसा लिखा जाएगा, समेसन ऑफ, सही है, समेसन ऑफ a पे पावर अरे यार सॉरी, इंटू एनसीआर भी होता था ना, इंटू एनसीआर, सॉरी एनसीआर आगे लिखा जाता था। ठीक है, उसको मैं छोड़ दिया हूँ। सही है, तो इसको लिखा जाएगा आज के बाद। अच्छा, एनसीआर को आगे लिख लोगे तो एनसीआर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। n माइनस r को क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल x1। सही है, n माइनस r की वैल्यू क्या है, x1 और क्या, फैक्टोरियल x2 इंटू
ए पे पावर x1 इंटू क्या बी पे पावर x2, ऐसा समझ सकते हैं ना लिखकर। मैं शुरू में एनसीआर को छोड़ दिया था, सही है, देख लो यहाँ तक। इसकी वैल्यू लिखा हूं पहले फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। n माइनस आर को क्या लिखो x1 और r को क्या लिखो x2 लिखो, लिखा जा सकता है इस तरीके से। हाँ सर, और कंडीशन क्या रहेगा सर, x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, i मतलब क्या इंटीजर, एंड साथ साथ x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। x1 x2 की वैल्यू 0 है, 0 से क्या होगा बड़ा होगा, सही है। देख लो यहां तक क्लियर। हाँ सर, अब सोचो कि अगर मैं लिखूं ऐसा, कैसा, a प्लस बी प्लस सी पे पावर 3, a प्लस बी प्लस सी पे पावर क्या n, क्या लिखूं n। तो इसको क्या लिखोगे, इसको तो मैं लिखूंगा ऐसा इज्जत पूर्वक, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x1 इंटू फैक्टोरियल x2 इंटू क्या फैक्टोरियल x3, सही है। और a पे पावर क्या x1, a पे पावर क्या x1 और b पे पावर क्या x2 और c पे पावर क्या x3, यही लिखा जाएगा ना, देखो तो सही है। अच्छा x1 x2 के बारे में, x3 के बारे में क्या ख्याल है सर। हाँ एक चीज़ और छूट गया था यहाँ पे कि जो n की ये वाला x1 एंड x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है n है, मतलब दोनों पावरों का जो सम है वो किसके इक्वल है n के इक्वल है, पावरों का जो सम है वो किसके इक्वल है n के इक्वल है, सही है यहाँ तक। हाँ सर देख लो यहाँ तक, पावरों का जो सम है वो किसके इक्वल है n के इक्वल है, सही है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे सर, ऐसे लिखो सबसे पहली बात, वेयर सबसे पहला चीज लिखना है ये x1 प्लस x2 प्लस x3, पावरों का सम किसके इक्वल आएगा n के इक्वल आएगा जो मेन पावर है। एंड साथ साथ क्या बोलोगे सर, x1 x2 x3 एंड सो ऑन, सॉरी x3 बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सब क्या है इंटीजर है। एंड x1 x2 x3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। ये a प्लस बी प्लस सी पे पावर n का एक्सपांशन लिखा गया है, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लो इतनी बात आपको लिखना पड़ेगा, सही है। यहाँ तक आप लिखें, कुछ और चीज मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ तक लिखो, सही है। हाँ सर मिटा रहा हूँ, तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लो कि 4 टर्म रह गए, 5 टर्म रह गए, 6 टर्म रह गए, 7 टर्म रह गए, 8 टर्म रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सबको डील कर लेंगे, सही है। हाँ सर जितने भी टर्म रहेंगे सब डील हो जाएंगे, बस आपको लिखने आना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। चलिए देखिए, जैसे आपके सामने कभी आ गया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पे पावर 4 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पे पावर क्या है 4 है, तो उसको कैसे लिखोगे ध्यान देना। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पे पावर क्या है सॉरी n है, ये 4 नंबर पे पावर क्या है n है, क्या लिखोगे ध्यान देना, फैक्टोरियल n, सही है, इनटू a पे पावर क्या x1, b पे पावर क्या x2, c पे पावर क्या x3 और d पे पावर क्या x4, d पे पावर क्या x4, सही है। हाँ सर d पे पावर क्या x4 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे सर, फैक्टोरियल x1 इंटू क्या फैक्टोरियल x2 इंटू फैक्टोरियल x3 इंटू क्या फैक्टोरियल x4, सही है। अच्छा वेयर क्या लिखोगे सर, जो x1 x2 जो पावरों का सम है दैट इज इक्वल टू क्या है सर n होना चाहिए, एंड साथ साथ क्या होना चाहिए कि सर x1 x2 x3 क्या x4, ये सब क्या है बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, एंड साथ साथ क्या है इंटीजर है, साथ साथ क्या है x1 x2 x3 x4, ये सब 0 या 0 से क्या है बड़े हैं, सही है, कोई दिक्कत। ये 4 टर्म पे पावर n रहा तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। अब मान लिया जाए कि बहुत सारे टर्म हैं, क्या है बहुत सारे टर्म हैं, क्या है सर, ये है a1 प्लस a2 है ना प्लस a3, और मान लो कितने टर्म है am टर्म है, कितने टर्म है am पे पावर क्या है n है, तो इसको भी लिखा जा सकता है आराम से, दिमाग को है ना, और यहाँ समेशन डाल देना, सही है, कोई दिक्कत। पिछले वाला में भी देख लेना समेशन छूट गया क्या, तो सबसे पहले क्या लिखोगे समेशन ऑफ, सही है, समेशन ऑफ क्या लिखोगे सर फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल क्या n, और a1 पे पावर क्या x1, a2 पे पावर क्या x2, a3 पे पावर क्या x3 एंड सो ऑन,
एम पे पावर क्या सर xm होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर फैक्टोरियल x1 इंटू क्या फैक्टोरियल x2 इंटू क्या फैक्टोरियल x3 एंड सो ऑन क्या फैक्टोरियल xm। सही है यहाँ तक। वेयर क्या लिखोगे, पहली बात क्या लिखूंगा सर x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस क्या xm की वैल्यू क्या होना चाहिए n होना चाहिए। साथ साथ इनकी जो वैल्यू है क्या है x1 x2 x3 xm। सही है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए और 0 या 0 से क्या होना चाहिए बड़े होने चाहिए। सही है, ये भी लिखोगे कि x1 x2 x3 और xm या 0 या 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। देख लो भाई यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। सही है, कोई भी बड़े एक्सपांशन को भी ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको तरीका लिखने का सीख जाएं, ध्यान रखें, आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। अच्छा लिख लो यहाँ तक आराम से, मिटा रहा हूँ भाई। मल्टीनोमियल पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक और बात है जो पीएमसी में ज़्यादा यूज में आता है और ज़्यादा डिटेल में मैं पीएमसी में ही बात करूँगा। यहाँ पे तो आपको फार्मूला लिखा के है ना निकाल देता हूँ, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और फिर अपन मल्टीनोमियल पे वापस आएंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तो देख लो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बात चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं उस पर कि मान लो आपसे बोला गया, छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ है ना, x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 9 है। x प्लस वाई क्या है 9 है और साथ साथ बोला गया x y बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, और x y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। क्या बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब x और y के कितने वैल्यू पॉसिबल है। नंबर ऑफ क्या सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे ये बताना है। सही है, तो आप क्या करोगे, और एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब सॉरी 0 या 0 से बड़े वाले इंटीजर है। एक्स की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। फ्रैक्शन में नहीं है, निगेटिव एक्स भी नहीं है। तब आपको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन है। तब तो बड़ा आसान चीज़ है सर। हाँ सर, ये मान लो एक्स है और ये मान लो क्या है वाई है। सही है, अगर हम x 0 रखते हैं तो y कितना आता है 9। अगर हम x 1 रखते हैं तो y कितना आएगा 8, 2 रखते हैं तो कितना आएगा 7, 3 रखते हैं तो कितना आएगा 6, 4 रखते हैं तो कितना आएगा 5, ऐसे ही 5 रखेंगे तो कितना आएगा 4, ऐसे ही 6 रखेंगे तो कितना आएगा 3। सही है, ऐसे ही 7 रखेंगे तो कितना आएगा 2, 7 रखेंगे तो कितना आएगा 2। सही है यहाँ तक। हाँ सर, ऐसे ही मान लो कितना रखते हैं 8 रखते हैं, कितना रखते हैं ये x है और क्या है y है। x की वैल्यू 8 रखते हैं तो y कितना आएगा 1 आएगा, और x 9 रखते हैं तो y कितना आएगा 0 आएगा। हाँ सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी कितने सॉल्यूशन हो गए सर 10 सॉल्यूशन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से कहाँ तक 9 तक। यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 10। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, सॉल्यूशन की संख्या पूछा गया है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 10। अगर मान लो कि मैं इसी क्वेश्चन की जगह मैं आपसे यह पूछ दूं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मान लो क्या 15 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या 15 है, और कंडीशन वही है एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्या इंटीजर एंड एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0। एक्स वाई जेड 0 या 0 से क्या है बड़े हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा सॉल्यूशन बताओ कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। सही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 15 है, और एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर है, एक्स वाई जेड 0 या 0 से बड़े हैं। सही है, तो आप बताओ नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तब ये क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ हो जाएगा, आप ऐसे नहीं कर पाओगे। पहली बात, ऐसा करना तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो किया क्या जाए, इसके लिए पीएमसी में मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उसको अभी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सुन लो मेरी बात कि अभी फार्मूला अभी डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं कि मान लो कि कभी ऐसा रहा, क्या रहा कि x1 प्लस x2 प्लस क्या x3, अब मान लो कितने वेरिएबल हैं r वेरिएबल हैं, इज इक्वल टू क्या n। सही है, वेरिएबल कितने हैं r हैं,
और साथ साथ ये बोला गया है कि x1, x2, x3 और क्या xr, ये सब क्या है, इंटीजर है। एंड साथ साथ क्या है, x1, x2, x3, सही है, xr ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए भैया, ध्यान रहे ये बात। और साथ साथ जो वेरिएबल है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैं देने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कहीं भी अप्लाई कर दिए, सर आप तो बताए थे, सही है। दो कंडीशन, ये कंडीशन बहुत जरूरी है, जो वेरिएबल होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और वेरिएबल की वैल्यू 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। दो बात याद रखना, वेरिएबल क्या होना चाहिए, इंटीजर, और दूसरी बात वेरिएबल जो है वेरिएबल वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 0 इक्वल या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सही है। तब होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जो फार्मूला अपन पीएमसी में देखेंगे इसको ज्यादा, अभी फार्मूला लिख दे रहा हूं सीधा सीधी, इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो n प्लस r माइनस 1 CR होता है, n प्लस r माइनस 1 क्या CR होता है, क्लियर हो, ये सॉरी n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1 होता है, सही है। आपको चेक करना हो n क्या है, n राइट साइड का कंटेंट है, r क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल है, n क्या है, टोटल सम है, n क्या है, टोटल सम है, सब चीज याद होना चाहिए। r क्या है, नंबर ऑफ क्या है, वेरिएबल है, r क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर आपको चेक करना है, देख लो इस पे चेक कर लो, इसमें इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू कितना है 9, इसके लिए n की वैल्यू कितना है 9, और r कितना है 2, r नंबर ऑफ वेरिएबल है ना, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, और माइनस 1 10, 10c और 2 माइनस 1 क्या 1, 10c 1 कितना था 10। देखो 10 सोल्यूशन आया है, देख लो ना भाई इस क्वेश्चन के लिए। तो अब मान लो कि यही क्वेश्चन था, ये वाला देख लो यहाँ पे है ना, इसका सोल्यूशन देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या 15 का, इसमें n की वैल्यू कितना है 15, n टोटल सम है, r क्या है 3 है, r क्या है 3 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, सही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1, सही है, यहाँ तक देख लो भाई। अच्छा n की वैल्यू कितना रख दोगे, n की वैल्यू रखेंगे सर 15 और प्लस 3 क्या 18 और माइनस 1 क्या 17 और c क्या 2, 17 इंटू 16 बाई क्या 2, यानी क्या 136 सॉल्यूशन आएंगे भाई, गिन नहीं पाते आप, कितने सॉल्यूशन आएंगे 136, 136 सॉल्यूशन लिख लिख कर ऐसे हालत खराब हो जाता, सही है। तो इसको आप याद रखेंगे, n की वैल्यू 15 रखा, 15 प्लस 2 17, सही है, और 3 रखा, 50 प्लस 3 18, 18 माइनस 1 17, और c 3 माइनस 1 2, 17 से 2 कितना 17 इंटू 16 बाई क्या 2, यानी टोटल 136 सॉल्यूशन होंगे, सही है। देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई, सही है, हाँ सर। चलिए तो अब हम लोग आते हैं मल्टीनोमियल पे वापस, और इस बात को याद रखना, सही है। किसको, इसको घेर दे रहा हूं भाई, इसको है ना, यहां से यहां तक के बात को अपने को क्या करना है, याद रखना है, आपको काम देगा, सही है। यहां तक देख लो, स्किप पॉज करो, लिख लो फटाक से, चलो नहीं लिखे हो, सही है, हाँ सर। तब कहाँ आते हैं हम अपन वापस मल्टीनोमियल पे, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए हम लोग मल्टीनोमियल पे बैक करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, मल्टीनोमियल पे वापस आते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये चीज काम देगा आपको जो बताया हूं अभी मल्टीनोमियल के क्वेश्चनों में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, सही है, हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, क्या बताना है आपको, कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट बताना है सर, एक्स पे पावर 13, वाई पे पावर 2 और जेड पे पावर 5, एक्स पे पावर 13, y पे पावर 2 और z पे पावर 5 इन किस में, इन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर 20, किस में x प्लस वाई प्लस जेड पे पावर क्या 20। तो ये तो मल्टीनोमियल का क्वेश्चन हो गया, क्यों 3 टर्म है प्लस में, सही है, हाँ सर। और सब डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब एक ही प्रजाति की नहीं है, एक x प्रजाति का है, एक y का है, एक z का है, सही है, सही है, हाँ सर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना, किसको, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड पे पावर 20 को, ध्यान दियो, समेशन ऑफ फैक्टोरियल 20
इनटू x पे पावर क्या कुछ लिख दो x1 या फिर जो भी लिखने का इच्छा हो x1 ही लिख देते हैं, y पे पावर क्या लिख देते हैं x2 और z पे पावर क्या लिखते हैं x3 होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x1 और क्या फैक्टोरियल x2 और फैक्टोरियल क्या x3। ध्यान देना, सही है। अपने को किसका कोफिशिएंट चाहिए, x पे पावर 13 मतलब x1 की वैल्यू क्या 13, सही है। फॉर कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान देना, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या x पे पावर 13 और y स्क्वायर और z पे पावर क्या 5, सही। x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, होगा। x का जो पावर है वही तो x1 है और x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और x3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सही है। और कोफिशिएंट कौन है, कोफिशिएंट तो ये है, कोफिशिएंट तो यही है ना भाई, ये जो रेड कलर से घेरा हूं, बाकी तो ये x y z का टर्म है, हैं? कितना हो जाएगा कोफिशिएंट, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ किसका x पे पावर 13 इंटू क्या y स्क्वायर और z पे पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x1, सही है। x1 कितना फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू क्या फैक्टोरियल 5। देखो कितना आसान है, सही है। बहुत हवा बना दिए थे तुम लोग, मल्टीनोमियल है, सही है। क्लियर हो। एक क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ, सही है। क्या बताना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y क्यू z पे पावर 4, z पे पावर क्या 4 और w पे पावर 5 इन x प्लस y प्लस z प्लस w पे पावर 14। इसमें किसका कोफिशिएंट बताना है, देख लो भाई, सही है। x स्क्वायर y क्यू z पे पावर 4 और w पावर क्या 5। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देख लो इधर, ध्यान देना, सही है। कोफिशिएंट जो हो जाएगा, देख लो पहले चीज उसको क्या लिखेंगे, किसको, कहाँ गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w पे पावर 14 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे समेशन ऑफ क्या फैक्टोरियल 14, सही है। समेशन ऑफ क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 14, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सही है। फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 14, सही है। और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, डिवाइडेड बाय नीचे में लिखेंगे सर फैक्टोरियल क्या, यहाँ पे x पे पावर क्या x1 और y पे पावर क्या x2 और z पे पावर क्या x3 और w पावर क्या x4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x1 x2 x3 और क्या x4, सही आंसर। देख लो भाई अच्छे तरीके से, सही है। हाँ सर, तो कंपेयर कर लो, x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2 और x2 कितना हो जाएगा 3 और x3 कितना हो जाएगा 4 और x4 कितना हो जाएगा 5। तो कोफिशिएंट लिख लो सीधा, कितना हो जाएगा कोफिशिएंट इज इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल 14 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 और क्या फैक्टोरियल 5। ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ तक, देख लो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। फैक्टोरियल 14 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5, सही है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ।